आज उड़ीसा में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई है और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को उन्होंने ये सत्ता सौंपी है, जो 52 वर्ष के हैं और आदिवासी समुदाय से आते हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के पिता एक चौकीदार थे और उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो एक दिन चौकीदार का ये बेटा उड़ीसा का मुख्यमंत्री बन जाएगा। मोहन चरण मांझी शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। उनकी पहली नौकरी एक शिक्षक की थी, जिसमें वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों को पढ़ाते थे। वर्ष 1997 में जब उन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा, तब भी लोग उनसे ये कहते थे कि उन्हें ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, और जब वो इन चुनावों में पंचायत का चुनाव भी मतलब जीत गए, तब भी लोगों ने उनसे यही कहा कि अब सरपंच बनने तक तो ठीक है, लेकिन उन्हें विधायक बनने के बारे में तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो 4 बार विधानसभा का चुनाव जीते, यानी विधायक भी बन गए। मोहन चरण मांझी को लोग फाइटर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उड़ीसा में अवैध खनन के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया और खनन माफिया के खिलाफ कई वर्षों तक अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ी, और एक बार खनन माफिया ने उन पर जानलेवा हमला भी करवाया था। वर्ष 2019 में जब मोहन चरण मांझी 10 साल बाद फिर से विधायक चुनकर आए, तब उन्हें कई दिनों तक सरकारी मकान अलॉट नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ा था और इस दौरान किसी ने उनका मोबाइल फोन भी चुरा लिया था। तो सोचिए, एक ऐसा नेता जो फुटपाथ पर सो रहा था और उसका मोबाइल फोन भी चोरी हो गया, आज उड़ीसा का मुख्यमंत्री है। और आज भी मोहन चरण मांझी एक छोटे से सरकारी फ्लैट में रहते हैं और अब उनके लिए एक मुख्यमंत्री आवास की तलाश की जा रही है, क्योंकि अब तक उड़ीसा में 24 साल तक मुख्यमंत्री जब जो रहे नवीन पटनायक, वो उनके जमाने में कोई मुख्यमंत्री आवास था ही नहीं, क्योंकि नवीन पटनायक अपने नवीन निवास से ही सरकार चलाते थे और ये उनका निजी मकान था जहां नवीन बाबू रहते थे। तो एक बड़ी बात यह है कि नवीन बाबू ने सरकारी मकान नहीं लिया, वो अपने घर से ही सरकार चलाते थे और अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम करते थे। और आज भी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इसी नवीन निवास पर जाकर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के परिवार ने भी हमसे आज बात की है। उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें यह तो उम्मीद थी कि वो सरकार में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे ऐसी तो कल्पना भी नहीं की थी। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो जमीन से आने वाले अपने छोटे कार्यकर्ताओं को भी पूरा मौका देती है। मेरे को महाप्रभु जगन्नाथ जी इतना बड़ा दायित्व दिया है उड़ीसा क्षेत्रों में काम करने के लिए, और वो दायित्व निश्चित रूप से मैं निभाऊंगा। उड़ीसा लोगों का काम करने के लिए मैं निश्चित रूप से दायित्व लिया है और संकल्प भी लिया है। मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम तो नहीं सोचे थे, लेकिन मंत्री तो जरूर है। मुख्यमंत्री घर आएंगे तो हमारा तो रीति रिवाज है ना, हमारा परंपरा है। आएंगे तो हल्दी पानी में हम पैर धोएंगे और आरती उतारेंगे। मन में गुलाब फूट गया जैसे लग रहा, बहुत खुशी लग रहा है टाइप का, और कुछ स्पीचलेस हुए हैं हम, और क्या बोले करके टाइप में कह नहीं सकता, इतना खुशी से और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं करके। एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने एक कार्यक्रम में बीजेपी की यही तारीफ करते हुए कहा था कि बीजेपी अपनी पार्टी के छोटे और मेहनती कार्यकर्ताओं के काम को पहचानने वाली पार्टी है और बीजेपी का यही गुण उसे एक बिल्कुल अलग पार्टी बनाता है। ఒక సామాన్యమైన కార్యకర్త శ్రీనివాస వర్మ నరసాపూర్ ఎంపీ బీజేపీ ఎంపీ ఈరోజు కేంద్రంలో మంత్రి స్థానం వచ్చింది. ఓసారి బీజేపీలో కూడా ఇది ఒక ప్రత్యేకత. ఆయన ఎంపీ ఇచ్చినప్పుడు నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది. ఒక మామూలు వ్యక్తి ఎంపీ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఆలోచించినప్పుడు నేను ఫస్ట్ మీటింగ్ పోతే వచ్చాడు. వచ్చినప్పుడు నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆయన స్ట్రాంగ్ గా పార్టీ కోసం పనిచేశాడు. ఒక పార్టీ కార్యకర్తను గుర్తించిన పార్టీ भारतीय जनता पार्टी। तो चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी के एक सांसद का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि वो जो सांसद जिनको सांसद बनाया अब वो केंद्रीय मंत्री भी बन गए, वो एक छोटे कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी की खूबी ये है कि वो अपने छोटे कार्यकर्ताओं को भी पहचानती है
और उनको उनके काम का इनाम देती है। और बीजेपी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने अपने सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता को भी उनकी कार्यकुशलता और प्रतिभा को देखकर बड़े बड़े मौके दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी में अपनी शुरुआत एक मामूली कार्यकर्ता के तौर पर की थी। और खुद प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत में बीजेपी के एक कार्यकर्ता ही तो थे, लेकिन बीजेपी में उनकी कार्यकुशलता और प्रतिभा को बीजेपी ने देखा, पहचाना और उन्हें मौके दिए गए। और यही तो असली लोकतंत्र है जिसमें चाय वाले और चौकीदार के बेटे भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और इस मौके पर आप वर्ष 1995 की इस तस्वीर को देखिए, जब केशुभाई पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीचे दरी पर बैठे हुए थे, उनके पीछे लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी उस जमाने में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। और नरेंद्र मोदी उनके आगे नीचे जमीन पर दरी पर बैठे हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस समय एक कार्यकर्ता हुआ करते थे और कितने ध्यान से वो इस शपथ ग्रहण समारोह को देख रहे हैं। और आज यही एक कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री है। आज उड़ीसा को 2 नए उप मुख्यमंत्री भी मिले हैं, जिनमें एक हैं कनक वर्धन सिंह देव और दूसरी हैं प्रभाती परिदा। और प्रभाती परिदा उड़ीसा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई है।